सो हेलो स्प्रिंटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और आपको ये डर लग रहा है कि अगर मेरा सीजीएल नहीं निकला तो और कौन कौन से एग्ज़ाम्स है जो अब मैं क्रैक कर सकती हूँ विद द सेम सिलेबस, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सी, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो मेजर टॉपिक्स है जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस, ये टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट रहेंगे। और जो मेजॉरिटी ऑफ एग्ज़ाम्स है ना, उसमें यही सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सिचुएशन है ना कि आप अगर ये सब सब्जेक्ट्स कंप्लीट है आपके, तो आप दूसरे एग्ज़ाम्स अगर देने जा रहे हो या आप स्विच भी कर रहे हो दूसरे एग्ज़ाम्स पे, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ ना कि अगर आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रहे हो ना, तो आपका जो एग्ज़ाम फियर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप अपना सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो आपको ये फील नहीं होगा कि हाँ मैं कुछ नया कर रहा हूँ। ये आपके लिए एक रेगुलर चीज़ हो जाएगा कि हाँ मैं रोज़ ही एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, तो दिस इज़ नथिंग न्यू टू मी। तो ये सबसे अच्छा चीज़ है मल्टीपल एग्ज़ाम्स देने। सबसे पहला एग्ज़ाम जो आप दे सकते हो वो है, इट्स ऑब्वियस कि अगर आप सीजीएल कर रहे हो तो सीएचएसएल और एमटीएस तो आपके लिए इजी ही हो जाएगा। तो ये तो एग्ज़ाम दे ही सकते हो एसएससी के। जो अदर एग्ज़ाम्स है जैसे रेलवे का हो गया, रेलवे का एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी एग्ज़ाम होते हैं, ये सब सेम सिलेबस पे ही रहते हैं। और जो एनटीपीसी के लिए है ना, वो है कि आपको थोड़ा सा बस करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है, वरना आपका जो सिलेबस है मोर और लेस सेम ही रहता है। फिर जो दूसरे एग्ज़ाम है जैसे हो गए स्टेट के एग्ज़ाम, जैसे स्टेट में ना, मैं पर्सनली झारखंड से हूँ तो मैं अपना बता रही हूँ। जैसे मेरे स्टेट में ना जैसे झारखंड सीजीएल निकलते हैं और एसआई के एग्ज़ाम्स हो गए, तो इसमें ना अगर मैं थोड़ा सा स्टेट के बारे पढ़ लूँ ना, तो बाकी जो टॉपिक्स है वो सब एकदम सेम रहते हैं और ईजियर साइड पे, जबकि सीजीएल से। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रह जाएगा कि अगर मैं थोड़ा सा बस स्टेट के बारे पढ़ लूँ ना, तो जो एग्ज़ाम है वो इजी हो जाएगा मेरे लिए। फिर हो गए आईबी के, एसीआईओ के एग्ज़ाम। इस बार जैसे बताया जा रहा है कि इसकी वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आएंगी, 1800 से 2000, जो कि बहुत अच्छी है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि इसका प्री ना बिल्कुल सीजीएल के प्री की तरह होता है। तो आप अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो तो फिर आप अच्छे पोस्ट पे चले जाओगे। फिर दूसरे एग्ज़ाम हो गए जैसे एफसीआई के एग्ज़ाम हो गए, डीडीए के एग्ज़ाम हो गए, डीडीए के एएसओ के एग्ज़ाम हो गए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ना इस बार कि जिनका सीजीएल एएसओ में नहीं हुआ लेकिन उनका डीडीए एएसओ में हो गया। तो देखो, जो मेजर चीज़ है ना हमारे लिए वो है कि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। किस एग्ज़ाम के थ्रू लग रहे हैं ये मैटर नहीं करता, बस फर्स्ट थिंग दैट मैटर इज़ बीइंग एम्प्लॉयड। तो ये सारे कुछ एग्ज़ाम्स थे जो अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ साथ ये सब एग्ज़ाम्स दे सकते हो, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए। और आपका एक बैकअप की तरह भी रह जाएगा कि अगर मेरा सीजीएल नहीं निकलता है तो एटलीस्ट इन सारे एग्ज़ाम्स के थ्रू मैं कोई एक पोस्ट सिक्योर कर लूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।